बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। उसामा साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, जिसको रब्ता करना है तो व्हाट्सअप पर नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह करम। उसामा साहब, खान साहब जेल में हैं और अभी तक तो बाहर आए नहीं, लेकिन जेल में बैठ के खान साहब कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे और वो वक्त तो बर्बाद करते नहीं हैं, ज़ाया करने के हक़ में नहीं वक्त। तो आप अपने इल्म की रोशनी से आपने जो जायचा बनाया है और आपकी जो मालूमात हैं, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि जेल में बैठ के इस वक्त वो क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको मैंने बताया था कि 8-9 सितंबर की एक डेट, उसमें जब आपने सितंबर की पूरी अभी ली फोरकास्ट, तो उसमें वो कुछ दोबारा से प्लान कर रहे हैं, रीविज़िट कर रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं। उसमें अब ये है कि ये जितने उनके ऐसा लगता है कि जैसे पीटीआई की वो ज़हनी तौर पे जैसे लिस्टिंग अपने जहन में सीधी कर रहे हैं, जो अभी तक लोग छोड़ के नहीं गए और जो अभी तक जेलों में हैं। और वो जैसे कहते हैं ना कि वो ए और ये जो बी, ब्लैक और वाइट लिस्ट तैयार हो रही है। बिल्कुल ठीक है। और एक्चुअली जैसे उनको समझ आ गई है, इस वक्त ने उनको ये समझा दिया कि ये जो फसली बटेरे उन्होंने लिए या किसी प्रेशर्स में या कोई कंप्रोमाइज़ के नतीजे में ऐसे लोग लिए जो कि उनके लिए आज हर पार्टी पे ऐसा टाइम आता है। तो ये तो इनका भी वही नवाज शरीफ साहब वाला हाल हुआ कि जिन जिन को मिनिस्ट्रियाँ दी, वजारत सब गायब। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हर वो बंदा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अली जैदी हो गए, कहते तो यहाँ गोली मार दो। हाँ, अच्छा, फिर परवेज़ खटक हो गए, वो जो अपने कद्दू साई थे अपना उस्मान बुज़दार साहब हो गए, जिसके लिए आर्मी, जिसके लिए पूरी दुनिया पता नहीं, बल्कि इवन पीटीआई के, मतलब ज़ाती तौर पे मैंने देखा कि पीटीआई के जो फॉलोअर्स थे अमूमन वो भी इस पे वो करते थे कि ये क्या बैठा दिया लाके। हाँ, मतलब तो उसमें वो मतलब देखें तो सही, जिसको दिया, जिसको नवाजा, ना शुक्रा। फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, हाँ, ये जो फहद जो है वो फवाद चौधरी, सॉरी। तो ये कितने लोग मिनिस्ट्रियों वाले, इन सब को क्या कुछ नहीं मिला। और बल्कि मुझे तो लगता है कि वो अभी तक वो भी गायब है, खुसरो बख्तियार भी, जो दो, हाँ जी, मार्केट में नहीं। हाँ जी। तो ये सारे खुद ही हवालातों में पहुंच गए। ये अली जैदी और खुसरो बख्तियार तो दो ऐसी शख्सियात है जो खुद ही हवालात के पीछे फ़ोटो भेज के और ख़ुद ही अपने आप को उनको कहा हमें भी पकड़ लो। बिल्कुल ठीक है। तो इनको ये पता चल गया कि अब अगली पीटीआई की सियासत उसके जो ग्रास रूट वर्कर था या डाई हार्ट वर्कर था जी, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। बस यही बचा जो इनके अब जेलों में है। और परवेज़ इलाही क्या लोग कितना क्रिटिसाइज कर रहे थे, बिल्कुल सही बात देखें कि सदारत दे दी उनको। हाँ, लेकिन कुर्बानी उनकी बेशक बहुत बड़ी इस एज में, इस एज में बेशक। अच्छा, अब बात यह है कि ये सारे के सारी जो एक ये 8-9 को कर रहे हैं। यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं। हाँ, वो देखें, बीमार खातून बहुत। और उसने, और वो लेकिन पुरानी, मुझे याद है आज से ना, मेरे उसके हम छोटे होते थे उस वक्त, कहीं रहीम यार ख़ान उस साइड पे, तो वहाँ ये उस वक्त ड्राइव करके इनके साथ होती थी, सालों पहले, 97 शहरियार आफरीदी साहब का नाम इधर आप देखें, एक उनकी सेहत, वो तो मैंने उस दिन वीडियो में किसी में देखा तो वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल बहुत कमज़ोर हो गए और लग ही नहीं रहा था कि ये वो खूबरू नौजवान है जो बड़ा एग्रेसिव और डैशिंग। तो अली मोहम्मद खान साहब बेशक बाहर आ गए। अभी आप देखें असद उमर और उनका क्या बनता है, ये कौन सा ज़मान है वो ये अपना नहीं, खुर्रम शेर ज़मान की बात कर रहे हैं? हाँ, कोई ज़मान लगता है उसके साथ, मेरे मुंह से उतर गया। ये दो बंदे भी पुराने हैं और हामिद मीर साहब का एक दिन मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये दो बंदे निशान। शाह ज़मान की बात कर रहे हैं आप? शाह ज़मान गवर्नर केपीके थे वो, बदल ऐसा कोई नाम है, मुझे शाह फरमान है, शाह फरमान। तो उन्होंने कहा ये असद कैसर, ये दो निशानियाँ हैं कि ये दोनों छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। अच्छा, लेकिन वो अब आप देखा होगा कि आजकल ख़बर निकली आर्मी चीफ के जो विज़िट था बिज़नेस कम्युनिटी से, बिल्कुल सही बात, तो उसमें लिस्टें भी जिक्र हो रही हैं कि सारों पे ये उसका। तो ये बहरहाल इसमें जो एक्चुअली खान साहब को अब जैसे कहते हैं ना कि वो रियलाइज़ हो रहा है कि ये अब असल पीटीआई की बुनियाद जो डलेगी वो अब डलेगी, शायद नई सियासी जमात, हाँ, बस नई तहरीक इंसाफ ही समझ ले, क्योंकि ये वो प्योर होगा जो वो जैसे कहते हैं ना, छान बुरा निकल गया और ये रह गया। अब ऐसा लगता है कि ये
यही कुछ करने के जो आगे हालात है ना, जैसे जो आगे का सफ़र है, उसके लिए यही लोग हैं जो अब सफ़र कर सकते हैं या पीटीआई को कोई उठाने में या चलाने में मददगार साबित हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो जेलों में हैं, खान साहब के लिए कहा ही जाता है कि वो अक्सर भूल जाते हैं जब इक़्तिदार में आते हैं, और दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए वो इलेक्टेबल्स ले लेते हैं, और हुकूमत चलाने के लिए बहुत सारे लोगों को लिया जाता है मजबूरी में। तो खान साहब अब कोई मजबूरी में फ़ैसले करेंगे या वो कहेंगे नहीं जी यही मेरे थे? ये असल में ये ऐसे ही उन पे कहा जाता है, फजूल बात है, ये बिल्कुल फजूल बात है। मैंने उनका जो बर्थ चार्ट मैं जानता हूँ उनका, वो ऐसे नहीं है। ये कहने की बात है, ये मीडिया के प्रोपोगंडे चलाए जाते हैं, ये खुद अपने लिए खुद लोग चलवाते हैं ऐसी सारी गेमें। अब आप ये देखिए, जिन जिन के मीडिया पे चले हैं जो ज़्यादा कुछ, परवेज़ इलाही का किसी को यकीन था? बिल्कुल सही बात है। शाह महमूद का था, अभी तक वो भी अंदर है, वो भी अंदर है जी, वो भी अंदर है। अब वो बताएं जिनका था कि नहीं ये तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, करीबी हैं, मिनट नहीं लगा वो सारे गायब हुए हैं। बिल्कुल सही तो बात ये है। सारी मीडिया की गेम है। खान साहब ऐसा नहीं करते, ही नोज़। और अब तो इन सब की जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो खान साहब की उसके फ्रंट, उसके जैसे कहते हैं ना कि इस दफ़ा डेफिनेटली वो इस बात को लुक आफ्टर करेंगे अगर ज़िंदगी में आई। पहली बात तो ये है कि अभी तो मुझे ये लगता है कि अभी कोई कहानी नहीं है। हाँ, वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि अभी आपको क्या हालात मज़ीद मुश्किल नज़र आ रहे हैं? जनवरी अल्लाह ताला किसी तरीके से टाले, जनवरी बड़ा सवेर है। और आगे तो ये तीनों जमातों का फ़िलहाल कोई टाइम नहीं है। यानी कि मेजर स्ट्रीमलाइन सारी घर, छोटा छोटा इकट्ठा होगा मुत्तहिदा मजलिस तो अमल। पीपल्स पार्टी की तो क़यादत वैसे ही दुबई भाग गई है, हाँ जी, नून लीग की लंदन भाग गई है, और तहरीक इंसाफ की जेलों में। तो बस अब बाकी अब देखिएगा, ये आपको कुछ तहरीक लबैक को शायद करें क्योंकि वो भी अपना ही जैसे कहते हैं बगल बच्चा है। उसके बाद ये आपकी जो मौलाना साहब हैं, इनका मुझे लग रहा है स्कोप बनता। और इसके बाद ये बाकी जो जमात इस्लामी और ये जितनी मजहबी जमातें हैं इनको मिला के, और ये जो छोटी छोटी और एंटिटीज़ हैं पॉसिबल है इनको मिला के, लेकिन ये भी मिला के तब है जब इलेक्शन करवाना हुआ। अभी कोई कहानी नहीं। आपको भी तो फिलहाल इलेक्शन नज़र नहीं आ हाँ, रही। अभी तो कोई कहानी नहीं। मुस्तकबिल में फरवरी तक जैसे बात कर रहे हैं, जनवरी के बाद मंजर खुलना है आपका मुल्क का सही कि अब आप किधर जाते हैं। तो फिर जनवरी में बैठ के वीडियो बनाएंगे आपके साथ। हाँ, जनवरी तो में इलेक्शन करें की क्योंकि बात हाँ करेंगे। जनवरी में पता चलना है, या जनवरी में ये जो अफरा तफरी नज़र आ रही है ये कहीं इलेक्शन की ना हो, ये पॉसिबिलिटी भी है। बड़ा लोग, क्राउड, रश, इस तरह की कोई कैफियत बनती है तो जनवरी थोड़ा सा टफ है। ठीक है उसामा साहब, आगे बढ़ते हैं। लोगों ने हमें बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ भेजी हैं। नाज़रीन, आपकी काफ़ी सारी तादाद में डेट ऑफ बर्थ आई हैं, कमेंट सेक्शन में हमें भेजते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि उसामा साहब से पूछते भी रहें। मोहम्मद ज़ीशान साहब हैं 19/9/1992, लिया से हैं, 12:45 इनका रात का टाइम जो है। इनका विज़न जो है वो खो चुके हैं अपना, इनके बारे में थोड़ा बता दें। इनका तो ये है कि अभी दुआए काब को जो है ना ये पढ़ें ऊंची ऊंची 70 बार सुबह और 70 बार शाम को, और नमक का बाथ लें, और फिर मेरा व्हाट्सएप जो है उस पर अपनी कैफियत बताएं। बिल्कुल, ये 7 दिन करने के बाद बताएं कि क्या फीलिंग्स में तब्दीली आ रही है। दुआए काब, नमक का बाथ। दुआए काब ये सूरत कहफ लोग समझ लेते हैं, ये सूरा कहफ नहीं है। दुआ कहता हूँ तो दुआ समझें, दुआ काब KAAB, दुआए काब। अमूमन किसी को बताता हूँ वो सूरत कहफ समझ जाते हैं। ये गूगल करेंगे दुआए काब आपको मिल जाएगी, उसको ऊंची ऊंची 70 बार पढ़ें। ठीक है मोहम्मद ज़ीशान साहब, इसके अलावा 7 दिन बाद उसामा साहब ने बताया आप उनके व्हाट्सएप पे करें, राब्ता भी कर जो सकते भी। हैं। कुदसिया ज़ीशान साहिबा हैं, ये 20 सितंबर 1965। ये कुदसिया ज़ीशान साहिबा तो हर तरफ से जैसे कहते हैं ना कि पहले तो माशाल्लाह इनका डेट, ड्राइवर और डेस्टिनी वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ तो अनलकी हैं, 2 और 5 बन रहा है। 20 है तो 2 और एडअप करें तो 5, और 5 का एक ही मुखालिफ है और वो 2 कई दफ़ा हम जिक्र कर चुके। ऊपर से कुदसिया 8 नंबर, हर चीज़ ज़िंदगी में डिले डिले डिले, तो कुदसिया नाम तो किसी सूरत वैसी सूटेबल नहीं है मैं समझता हूँ। और 2 फिर ड्राइवर हो तो कुदसिया नाम, फिर ज़ीशान भी 8, मतलब हर लिहाज से ही मैं समझता हूँ कि इसको वो समझना चाहिए कि हर लिहाज से ही अपने लिए जैसे कहते हैं ना रुकावटें। और उसके बाद ये है कि कुदसिया तो अपना कोशिश करें, कोई नहीं इतनी, अभी 65 की हैं ये, तो 35 और 23 कितने हुए? 45, 55,
58। हाँ, तो लोग तो 60-65 से ऊपर भी नाम बदल रहे हैं। अब ज़िंदगी तो चलो गुजर गई, लेकिन कोई निक रख के गुजारा कर लें। ठीक है। अच्छा, समर मुग़ल हैं 25/2/1984। समर मुग़ल, समर अल्लाह करे से नाम लिखे, क्योंकि नुक्ते हुए तो प्रॉब्लम होगी। और वैसे जो है ये अपने लिए करेगा तो कुछ नहीं, लोगों के लिए कुछ करे प्लान, और उन्हीं के ज़रिए कुछ कमाने की कोशिश करे, क्योंकि ये अमूमन आपको याद है मैं 7 नंबर के लिए बताता होता हूँ। बिल्कुल सही बात। और समर असल में ख़ुद भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। समर नाम जो है इसके लिए भी, क्योंकि 2 का इन्फ्लुएंस है, तो ये भी कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन जो भी शुरू करता है दरमियान में ही वो उसको छोड़ देता है। तो इसको पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, तो अच्छा पार्टनरशिप में काम सोचे, लेकिन अच्छा जैसे कहते हैं ना पार्टनर सेलेक्ट करते वो ख्याल करे। मोहम्मद फैज़ान 11/9/1990। मोहम्मद ऊपर से फैज़ान 2 ऊपर से 5, इसको भी नाम बदलना है। और ये भी क्योंकि इसका ड्राइवर 2 है, तो इसको भी ये मसले का सामना होगा। हाइपर सेंसिटिव, मून चाँद जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे मूड बदलेगा, कभी कुछ कभी कुछ। और ऊपर से नाम टकराव वाला है, क्योंकि मोहम्मद 2 और फैज़ान 5, और वही जो कुदसिया अभी के केस में था 2-5 का टकराव, वो इसने नाम रख के किया हुआ है। उसकी तो चलो मैं समझ रहा हूँ कि डेस्टिनी का उनका इशू था, इसने अपना नाम रख के अपने लिए वो बाल बनाया हुआ है, तो इसको तो नाम चेंज करना है। ठीक है। क्योंकि इसकी ड्राइवर 2 है ना, तो मोहम्मद भी ना लगाए और फैज़ान भी नहीं, नाम ही इसको टोटल चेंज करना होगा। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ वीलॉग ख़त्म करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम उसामा अली साहब के साथ अभी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं इस्लाम और साइंस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के उसामा साहब आपके पास भी सवालात आते हैं। जी जी, असल में एक्चुअली होता ये है कि जितने अब्रॉड में हमारे मतलब पाकिस्तानी हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, तो वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे आपका प्रोग्राम्स देखते हैं। तो वो अब ये चाह रहे हैं कि काफ़ी क्यूरीज आई हैं कि इनको क्लास में जाते हैं, इधर ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो ये इस्लाम को उस तरीके से, क्योंकि इनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो डिफेंड नहीं कर पाते, जस्टिफाई नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ठीक है। हम ये इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ये सिलसिला, ताकि इससे इनको एक बेसिक हम कॉन्सेप्ट देंगे। मतलब हमारा हर जो इस्लाम का हुक्म है हम उसकी रीज़न देंगे, मेडिकल साइंस से जो भी साइंस है साइंटिफिकली। बिल्कुल ठीक है। ताकि आपको ये समझ आ जाए कि क्या हुक्म क्यों दिया गया। जब क्यों समझ आ जाएगी तो फिर करना ना करना आपकी मर्ज़ी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।